हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो इकोनॉमिक्स है, आप लोगों का जो एनईपी 2020 का न्यू सिलेबस आया है उसमें इकोनॉमिक्स के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस मैं बताने वाले हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, એટલે કે પૂર્ણ હરીફાઈનો અર્થ અને લક્ષણો સમજાવો। ठीक है, तो वो आप लोगों को जब भी एग्जाम में सम पूछा जाए, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे जितने भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को दिए गए हैं वो आप लोगों को लिखने हैं एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पे एक एक को आप लोगों को फर्स्ट आप लोगों को इस तरह से डायग्राम प्रिपेयर करना होगा और उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या आता है, तो एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, એટલે કે પૂર્ણ હરીફાઈમાં टूंका गाળાનો પેઢીની સમતુલા समझावो। उसके बाद यहाँ पे आगे थर्ड नंबर का क्या आएगा, तो एक्सप्लेन द इलेब्रियम ऑफ अ फर्म इन लॉन्ग अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो यहाँ पे એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું થશે કે પૂર્ણ હરીફાઈમાં લાંબા ગાળામાં પેઢીની સમતુલા समझाओ। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को बता रही हूँ वो मोस्ट टाइम पी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो वो आप लोगों को ऑलरेडी लर्न करके ही एग्जाम में जाना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को टोटल 15 क्वेश्चंस मोस्ट टाइम पे दूंगी। ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। उसके बाद यहाँ पे आगे फोर्थ नंबर का है कि एक्सप्लेन द प्राइसिंग डिसीजन्स इन मोनोपोली। ठीक है, એટલે કે इजाराમાં किम्मत निर्धारण समझाओ। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे फिफ्थ नंबर का अगर आप लोगों को ऐसा पूछा जाए कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ मोनोपोली। ठीक है, એટલે કે અહીં इजाराનો अर्थ અને લક્ષણો તેના પ્રકારો સાથે સમજાવવાનું છે। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को मोनोपोली का मीनिंग जो होता है वो एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद यहाँ पे टोटल जितने भी मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए वो आप लोगों को इस तरह से डायग्राम बना के लिखना है। देन उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो टोटल इतने आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी रीड नहीं हो रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मोनोपोली के कितने टाइप्स होते हैं तो वो इतने आप लोगों को मैंने दिए गए। ठीक है, तो इतने आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो कि इतने टाइप्स होते हैं मोनोपोली के। ठीक है, એટલે કે इजाराना आटला प्रकारों होई सके। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे 6 नंबर का है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्राइस डिटरमिनेशंस, એટલે કે કિંમત ભેદભાવનો अर्थ અને પ્રકારો समझाओ। ठीक है, तो मीनिंग आप लोगों को एक्सप्लेन करने के बाद आप लोगों को टोटल यहाँ पे 5 टाइप्स मैंने दिए गए। ठीक है, वो आप लोगों को एक एक करके एग्जाम में एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, मगर आप लोग एग्जाम में इसका डायग्राम ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, तो सब्जेक्टिव प्राइस डिटरमिनेशंस, એટલે કે વ્યક્તિલક્ષી કિંમત ભેદભાવ। देन उसके बाद सेकंड है यूसेज ओरिएंटेड प्राइस डिटरमिनेशंस, એટલે કે उपयोगलक्षी किंमत भेदभाव। देन उसके बाद थर्ड नंबर का यहाँ पे है टाइम ओरिएंटेड प्राइस डिटरमिनेशंस। ठीक है, એટલે કે समयलक्षी किंमत भेदभाव। देन उसके बाद फोर्थ नंबर का यहाँ पे है लोकेशन बेस्ड प्राइस डिटरमिनेशंस, એટલે કે સ્થળલક્ષી किंमत भेदभाव। देन उसके बाद लास्ट यहाँ पे फिफ्थ नंबर का है क्वांटिटी ओरिएंटेड प्राइस डिटरमिनेशंस। ठीक है, એટલે કે જથ્થાલક્ષી किंमत भेदभाव। तो टोटल यहाँ पे 5 टाइप है, એટલે કે અહીંયા આગળ 5 પ્રકારો આપેલા છે કિંમત भेदभावना। ठीक है, એટલે કે प्राइस डिटरमिनेशंस के यहाँ पे टोटल 5 टाइप्स मैंने आप लोगों को दिए गए। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे अगर ऐसा पूछा जाए कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, એટલે કે ઇજારાયુક્ત હરીફાઈના अर्थ અને લક્ષણો समझाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए वो आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 6 है। ठीक है, यानी कि 6 आप लोगों को जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए वो आप लोग को डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है। देन उसके बाद एक एक को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे 8th नंबर का है एक्सप्लेन द प्राइसिंग इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, એટલે કે इजारायुक्त हरीफाई में किंमत निर्धारण समझाओ। देन उसके बाद आगे यहाँ पे 9th नंबर का है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस विथ इट्स लिमिटेशंस। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં તેનો અર્થ એવો થશે કે વહેંચણીનો સીમાંત उत्पादकताનો सिद्धांत तेनी मर्यादा सहित समझावવાનો છે। ठीक है, देन उसके बाद 10th नंबर का यहाँ पे आएगा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रेकॉर्ड्स ऑफ रेंट। ठीक है, એટલે કે
भाड़ा अंगे रिकार्डनो सिद्धांतनी समझूती आपवानी छे। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे 11th नंबर का आएगा कि एक्सप्लेन ध मॉडर्न थियोरी ऑफ रेंट। ठीक है, एटले के भाड़ानो आधुनिक सिद्धांत समझाओ। देन उसके बाद 12th नंबर का आएगा एक्सप्लेन ध थियरी ऑफ रिस्क इन रिलेटिव टू प्रॉफिट। ठीक है, एटले के नफा अंगे जोखमनो सिद्धांत समझावવાનો छे। देन उसके बाद आगे यहाँ पे 13 नंबर का आएगा कि एक्सप्लेन ध अनसर्टेनिंग प्रिंसिपल रिगार्डिंग प्रॉफिट। ठीक है, एटले के અહીં આગળ નફા અંગે અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત સમજાવવાનો છે। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर का आएगा, अगर आप लोगों को एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि राइट अ मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। ठीक है, एटले के अल्प हस्तक इजारानो अर्थ और लक्षणों समझाओ। ठीक है, तो आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है, मीनिंग एक्सप्लेन करना है, देन उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक है, तो मैंने ज़्यादातर ऐसा देखा है कि इकोनॉमिक्स के पेपर में ज़्यादातर स्टूडेंट को केटी आती है। ठीक है, यानी कि अभी आप लोगों को क्या करना है, केटी ना आए तो किस तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को जितने भी यूनिट्स आते हैं, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को 4 यूनिट आते हैं एग्जाम में, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, तो जितने भी आप लोगों को यूनिट आते हैं, फॉर एग्जांपल 4 यूनिट आते हैं, ठीक है, तो उसमें देखना है कि कितने चैप्टर्स है। ठीक है, चैप्टर्स देखने के बाद यानी कि कितने लेसन है, फॉर एग्जांपल 1 यूनिट में आप लोगों को टू लेसन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद जितने भी मैंने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बताए, ठीक है, वो आप लोगों को देखना है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस देखने के बाद उसको लर्न करना है और एग्जाम में आप लोगों को क्या करना है, तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट अ मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पे जो ओलिगोपोली का मीनिंग है वो एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, और मीनिंग एक्सप्लेन करना है इसका मतलब ये नहीं है कि 1 या 2 लाइन में आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, बल्कि क्या करना है, तो उसका जो भी डेफिनेशन होता है वो एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद उसको आपके तरीके से भी समझाना है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा डेफिनेशन आप लोगों को डायरेक्ट नहीं लिखना है कि ये डेफिनेशन है इसका। ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी आपको अपने हिसाब से करना होगा और उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से आप लोगों को लिखने हैं। तो सबसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने इतने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए। ठीक है, तो ये जो जितने भी मैंने दिए गए टोटल यहाँ पे 5 है, तो वो आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है। देन उसके बाद 1 बाय 1 एक एक को एक्सप्लेन करना है और लास्ट में आप लोगों को कंक्लूजन भी लिखना होगा। ठीक है, एटले के गुजराती में थशे समापन। ठीक है, वो भी आप लोगों को एग्जाम में लिखना है ताकि जो भी पेपर चेकर है उसको पता चले कि ये जो बंदा है यानी कि ये जो भी स्टूडेंट है वो कितना समझा है और किस तरह से उसको लिखना है वो भी पता है। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे तो फाइनली यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ओलिगोपोली को मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक समझाए, तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट में यहाँ पे 15 नंबर का है क्वेश्चन की एक्सप्लेन अ ड्यूअल मोनोपोली। ठीक है, एटले के द्विइजारो समझाओ। तो ये भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, देन इसके बाद जब भी आप लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो, तो जितने भी मैंने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बताए हैं वो आप लोगों को सबसे फर्स्ट प्रिपेयर करने के बाद ही एग्जाम देने जाना है। ठीक है, तो फाइनली आप सभी को ऑल द बेस्ट यहाँ पे, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।